मेरा मैथ्स की क्लास नहीं देखे हो? क्लास देखे तो नहीं हो इससे पहले? आज देख लो, देखोगे तब पता चलेगा डिटेल्स में ना। नहीं मेरे समझ में आएगा, मैं कह रहा हूं। अब देखे ही नहीं तो कैसे बताओ? ठीक है ना। हाँ, पहले यहां देख लेना, फिर एक दो जगह जाकर देखना, फिर आना मेरे पास। चलो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? परसेंटेज। हिंदी में बोलते प्रतिशतता। प्रतिशतता, इसकी वैल्यू मैंने बताया था, अब तो याद हो गया होगा। क्या क्या बताया था भाई? 100% की वैल्यू कितना होती है? 50% की वैल्यू कितना? 1/2। 25% की वैल्यू 1/4। 12.5% की वैल्यू 1/8। 37.5% का मान 3/8। 62.5% का मान 5/8। 87.5%। देख देख के क्या कर रहे हो बताओ भाई? गलत बात है भाई। हैं? याद है ना? बताना। 6 सही 2/3%। 2/3 है, कुछ भी बोल दोगी। 1/15। 8 सही 1/3। इतना याद से मतलब नहीं ना, हमें याद वो होनी चाहिए जो पूछा जाए। बता, 3 बार पढ़ा देने के बाद याद नहीं है, गलत है। जितना मन से पढ़ाया जा रहा है उसके पॉइंट में भी आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर वैसा भी पढ़ लेते ना, बहुत आगे बढ़ जाते। मास्टर पढ़ के कितना कोचिंग खोल दी। देखो इधर 8 सही 1/3 का मतलब 1/12 होगा। बार बार मैं वही वैल्यू लिखूंगा क्योंकि तो फिक्स है, आपको बस पढ़ना है। इसकी जरूरत है चाहे नहीं है, लेकिन बेसिक यही है, आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है। 14 सही 2/7% का मान बता दो। 1/7। अच्छा जी। 66 सही 2/3, ये आप बता रही थी, ये बता रही थी। और 57 सही 1/7%, ये पता होगा। ठीक है जी। 11 सही 1/9%। 1/9 सही 1/11%। 1/11। उसके बाद क्या बताए थे और बताओ? 33 सही 1/3%। 1/3। ये सब मिक्स फ्रैक्शन वाला था। 16 सही एक और होगा। 16 सही 2/1/6। ठीक है भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला है, इसी को आपको कॉन्सेप्ट रखना। बाकी तो आइडिया लगा देते हो कि जैसे आपको कह दिया जाए 25%, तो सीधे 25/100। अरे ये तो पता होगा भाई, 1/4। जैसे आपसे कह दीजिए 5%, तो 5/ कितना हो गया? 100, यानी कितना हो गया? 1/20। अरे 5 से 20 बार में काटोगे। बस इतना ही याद रखना। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, निकालने का भी तरीका बता दिया। अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 12.5 लिखा है, इसका मतलब 12 दूने 24 और 1 कितना हो गया? 25/, कितना हो गया? 2। अब परसेंटेज के लिए बट्टा में कितना हो गया भाई? 100। देख लो भाई, अगर निकालना हो तो 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया? 25 और बट्टा में 2। अब परसेंटेज के लिए 100, ये कितना बार में कट गया? 4 बार में। ये कितना हो गया? 1/8। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे, कि 100% की वैल्यू कंप्लीट होती है 1। इसका हाफ आपने किया 50%, तो 1 का हाफ कर दो आधा, 1/2। 50 का हाफ आपने किया 25%, तो इसका हाफ करो क्या? 1/4। क्लियर हो गया? अब 25 का हाफ कर दिए 12.5%, तो 1/4 का हाफ कितना हो गया? 1/8। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद इसका ये 3 गुना है। ठीक है भाई, तो इसका 3 गुना, इसका ये 5 गुना है, तो यहां 5 से गुणा। इसका ये 7 गुना है, तो ये 7/8। क्लियर हो गया? चलिए जी। इसके बाद मैंने बताया था कि 66 सही 2/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3 का मतलब, 9 सही 1/11 का मतलब, 11 सही 1/9 का मतलब। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें याद कौन कौन सा रखना है भाई? एक ये तो याद नहीं करना है। क्षेत्रीय 18 और 2 कितना हो गया? 20। 20/3 हो गया। अब परसेंटेज के लिए बट्टा में क्या हो गया? 100। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 20 से कम 20 और 20 5 क्या हो गया? 100। 1/, कितना हो गया? 15। समझ में आया कि नहीं आया?
समझो फिर से, 20 पचे 100 हो गया, तो 1/3 पचे कितना हो गया 15, तो 1/15 जैसे इसको तोड़ोगे 8 3 24, 8 3 24 और ये कितना हो गया 25 बट्टा में 3। अब परसेंटेज के लिए क्या हो गया 100, यही तो होगा भाई। और 25 से कम 25, 25 चौका 100 कितना हो गया 1/12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया 1/12। और 14 सही 2/7 का मतलब भी क्या होता है 1/7। ये कहां से आएगा 14 7 98, और 98 और 2 कितना हो गया 100 हो गया, और 100/7 हो गया। समझेंगे 14 7 98 और 2 कितना हो गया 100, और 100/7 परसेंटेज के लिए क्या हो गया बट्टा में 100, ये कट गया कितना हो गया 1/7। बस यही सिंपल बात। ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद करो चाहे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको कहा जाए 33 सही 1/3, और मान लो आपको 1/3 नहीं याद है, तो आप क्या करोगे 33 3 99 होगा, 33 3 99 और 1 कितना होगा 100 हो गया, और बट्टा में 3 और परसेंटेज के लिए क्या हो गया 100, ये हो गया 1/, क्या हो गया क्लियर हो गया। तो हम लोग को जो पॉइंट में ये इसमें याद रखना है, ये वैल्यू इतना ही फिक्स है, बाकी 10% का मान 1/10 ये सब तो हम लोग को यही पता है कि परसेंटेज है और इससे फ्रैक्शन में बदलना है, यानी प्रतिशतता से भिन्न में बदलना है। तो 100 से क्या करना है भाई भाग करना है, यही तो करना है भाई। अरे भाई अगर ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से क्या करना है भाग करना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होता है 100 से गुना करना होता है। क्लियर? अब हम लोग का जो पहला पॉइंट आज की क्लास के स्टार्ट होगा इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे परसेंटेज का जोड़, यानी परसेंटेज का जोड़ कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे, ये उतार लिए भाई, उतार रहे हो उतार लो, लिख लो। बोला नहीं एक बार मिटा दीजिए भाई, हो गया, लिख लिए। चलिए अब यहां से क्वेश्चन होगा, वो पंखा लेके, एक पंखा होगा वहां पे कोई आ रहा है, वहां सेट कर दो, उसको लगा दो, पंखा सेट कर दो, वहीं पर रख दो, उधर होगा, लेकिन स्टैंड पैर से मत मारना, ठीक है? कोई भी आएगा बैठाना, अभी टाइम नहीं है। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते भाई, देखो भाई पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन है 35% ऑफ 580, पीछे भी पढ़ाए होंगे बेसिक में, ये बेसिक में भी पढ़ाए होंगे और परसेंटेज में भी मिलेगा। 580 प्लस 28% ऑफ 250 माइनस 32% ऑफ 450 बराबर x। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन नोट करते जाना साथ के साथ, हम लोग बेसिक में पढ़े ना ये चीज,
एक बार बेसिक में पढ़ाता हूं, एक बार चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सारा चीजें डबल चलती है। और यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, शायद जो पढ़ा हो उनको पता होगा कि स्पीड में कैसी होगी, है ना। 4 ऑप्शन है, 251, 146, 137, 129। ठीक है भाई। अब इसको कैसे जोड़ना है भाई, कैसे जोड़ना है, ठीक है ना। हम लोग बेसिक में पढ़े होंगे और परसेंटेज का साइन आ गया तो इस चैप्टर में चलेगा। पहले ये मैथ्स जो आते थे, ये आते थे बैंक पीओ के खाली पेपर में। अगर बुक में होगा, आरएस अग्रवाल आपके पास होगा तो सब पर देखना पीओ लिखा होगा, एसएससी में बिल्कुल नहीं है। अब तो कहीं भी आने लगे। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे। आपको कैसे करोगे सर जी, तो देखो ये 35/100 लिखोगे, बोलो एक बार बोल देना 35/100। भाई मेरे अगर समझ में नहीं आया तो जरूर बताना ना, बता देना। नाम क्या आपका, क्या बोल रहे हैं, देवराज। चलो यहां पर देखो तो 35 क्या हो गया, 100 हो गया। अब मल्टीप्लाई 580, ये बात ध्यान रखेंगे, प्लस 28% को 28 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और इंटू कितना 250, माइनस 32% को 32/100, और ऑफ मतलब गुणा होता है 450 बराबर क्या होगा x। मिनिमम कितना देर लगेगा, 5 मिनट से ऊपर लगेगा। और हम लोग के पास ट्रिक है कि मुश्किल से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में कोई भी गुणा हो मतलब कर देंगे बहुत ही स्पीड में। तो आराम से पहले समझाऊंगा, उसके बाद स्पीड बनाओगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं होगे इससे पहले। देखो कैसे करना है, ट्रिक समझना। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 3, 2, 5, 7, 4 लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसको समझना क्या है, जहां पर 9 आ जाए उसको 0 समझना। इसको डिजिट सम भी कहते हैं। जहां पर 9 आ जाए उसको क्या समझोगे, 0 समझोगे। या आपको बात करें या जोड़ने के बाद जो 9 से छोटी संख्या होती है वही उसका शेषफल होता है। मतलब 7, 4, 11 और 11, 5, 16 और 16, 2, 18, 18, 3, 21, 21 ऐसे लिखते हो ना, और 21 को सिंगल करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो समझना कि इसका अर्थ क्या है, 3 है। माने इतनी संख्या का ऐड जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। आप दूसरे तरीके से जाओ, 7 और 2 कितना हो गया, और 5 और 4 कितना हो गया, तब भी क्या बचा। इससे क्या होगा, मैथ्स आपका हल्का हो जाएगा। आप देखो कैसे करेंगे, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो सुनो ट्रिक। 5, 3, 8, अभी आराम से समझा रहा हूं। तो 8 लिख दो, मल्टीप्लाई 8, 5, 13। अब 13 को सिंगल करना, या तो 9 घटा दो तब भी 4 होगा, और 13 को सटाओगे आपस में तब भी क्या होगा, 4 होगा। मतलब हमेशा इसको क्या करना है, सिंगल करना। अभी आ जाएगा, ये क्या लिख दे, 4। यानी 13 ऐसे लिखना है तो 13 को ऐसे कर देना है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। आराम से समझना। अब क्या होगा, प्लस ये 8, 2, 10, 10 को जब सटाओगे तो क्या होगा, 1 होगा, ये हो गया 1, इंटू 5 और 2 कितना हो गया, 7, माइनस, अब बताओ 3 और 2 कितना हो गया, 5। अभी समझा रहा हूं थोड़ा टाइम लेकर। और 4, 5 कितना हो गया, 9। 9 का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 0 है। 9 जहां होता है 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 वाला तो खत्म हो जाएगा। 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब क्या होगा, 8 चौक 32, 32 को आपस में सटाओ यानी जोड़ो, तो क्या होगा, 5 होगा, अब प्लस 7 हो गया। तो 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 में से 9 घटा दोगे तब भी 3 होगा। अब 12 को सटाओगे तो आपस में क्या होगा, 3 होगा। तो इसके आंसर क्या होनी चाहिए, एक तरह से 3। अब ऑप्शन में देखो कि 3 किसका हो रहा है, तो 9 काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बचा। इससे बहुत स्पीड में कर सकते हैं। ये परसेंटेज का पॉइंट है हम लोग को, बेसिक का। कहोगे सर जी इसको जोड़ो, 5, 2, 7 और 1, 8 हो गया। आराम से समझना, इसको जोड़ेंगे भाई 6, 4, 10, 1, 11। 11 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होता है, 2 होता है। यहां पर 7, 3, 10, 1, 11। 11 को आपस में सटाएंगे तो 2 होगा। थोड़ा सा तो समझ में आया होगा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। यानी ऑप्शन देखकर आप आंसर बता सकते हो। अब पूरी स्पीड में कैसे होती है, अगर थोड़ा सा मैथ्स आ जाए, थोड़ा सा इसके 2 बार पढ़ लो तो देखो कैसे। 5, 3, 8 और यहां पर 8, 5, 13, 13 का मतलब 4। तो देखो 8 चौक 32, 32 का मतलब 5। अब सीधे यहां से कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। प्लस यहां पर देखो ये 1 मिला, और इंटू कितना मिला, ये 7 मिला। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12। 12 का मतलब कितना हो गया, 3। क्लियर हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो डायरेक्ट 3 देख लो ऑप्शन में से।
क्लियर? तो पहला क्वेश्चन लिखो, 5-7 पढ़ाऊंगा, अपने आप आ जाएगा। ये पहले पढ़ाए थे, याद होगा शायद, है बेसिक में। हो गया? लिख लिए भाई? मिटा दिया जाए? एक क्वेश्चन और सिखा देता हूं, उसके बाद दे देता हूं। इसको बना दो, जिसको आता है वो बना सकता है। 4 ऑप्शन है। लो, समझाओ क्या आ गया? क्या आंसर आ रहा है? 3 आ रहा है सब लोग का? तो 3 आ रहा है तो देख लो ऑप्शन में से 3 कौन? ए है? चलो देखो, इसको क्या करेंगे भाई? 7 और इंटू ये कितना हो गया? 8 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि 10 हो रहा है जोड़ने पर। चलो तो क्या लिखा जाए? +1 बोलो अब बराबर x। ये कितना होगा? 7/56 मतलब 11। 11 मतलब 2 और 1 कितना हो गया? अब ऑप्शन में से बताओ 3 क्या होगा? ये तो खत्म हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो गया भाई? आ गया? दे दिया जाए क्वेश्चन। तो क्या हो गया? आंसर नहीं आया? हाँ अच्छा 7 हो गया, 8 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे तब भी आ जाएगा। हाँ तो कोई तो ठीक है, तुम हमसे ज्यादा फास्ट हो गई। आंसर आनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाएगा। चलिए अब मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं। मिटा दो है? समझा रहा हूं, बाप रे बाप, मैं कहा जा रहा हूं? यही हूं मैं तो खूब समझाता हूं, लेकिन उस तरीका से 3 घंटा का क्लास पढ़ के जाता हूं। इसको जाकर कम से कम 1.5 घंटा आपको आराम से लाइब्रेरी में पढ़नी चाहिए। डेली के डेली भर भर के जीएस, भर भर के हिंदी। कल हिंदी पता है कितना क्लास चली थी? बहुत ही लंबी क्लास चली थी, भर भर के। पूरा वीडियो में दांत निकाला हुआ ऐसे, खूब आवाज आई है उसमें।
मैथ से घंटे रिवाइज करती हो? अरे भाई तो लाइब्रेरी में भी तो पढ़ने ही तो जाती हो। हाँ तो लाइब्रेरी कोई गलत चीज नहीं है, वो पढ़ने का स्थान है, तो वहां पर भी होनी चाहिए। 3 बजे तक तो बहुत काफी है। अब तो कम से कम पढ़ रही हो, आपकी एज में तो मैं पढ़ता ही नहीं था। ठीक है भाई, चलिए भाई, मैं हूं 17 साल की। लड़कियां सुबह सुबह भी हंसती है, मैंने बताया था कभी भी 10 बजे के बाद हंसो। बज गया, चलो। लो भाई, कैसे उनको तुम्हारे साथ आने का मन ही नहीं है क्या? हाँ है? हाँ हाँ चल रही, कसम से चल रही है। इसी में बात करूंगा तो और कहाँ से अलग से बात करूं? मैं खूब बात करूं? हाँ जी चलो, मैं बात कर रहा था, दिमाग ठीक होनी चाहिए, सब कुछ सही। फोन नहीं करी उसमें। आपको शायद पिछली बार इसमें दिक्कत थी, क्लियर कर लेना आज पूरी। इतना क्वेश्चन कर दो, 5 हो गया होगा। फटाफट करो, टाइम देता हूं 5 मिनट का।
बोलिए भाई, पहले का आंसर बताइए। पहले का डी आ रहा है, दूसरे का बता दीजिए, तीसरे का बताइए, चौथे का डी, पांचवे का। सबका मिल रहा है कि मिलाना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ सेम मिला है, उसके बाद मैं चेक करूंगा। सेम सभी लोग है, अभी बता दूंगा, तुम्हें बताओ। बोलो भाई, सबका मिल गया? सबका यही सेम मिल रहा है? गिराओ। एक आया नहीं, एक का गलत है। पहले बताओ कि किसका गलत है, पहले वो वाला। इसमें गड़बड़ क्यों रहा है भाई? पहले ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये कितना होगा? 5 होगा, 7 होगा, 8 8 16, 7 हो गया गुने, ये 1 हो जाएगा, 7 3 10 प्लस ये कितना होगा? 6 गुने कितना होगा? 3 माइनस 1 से ले ले, अब बराबर 1 ले ले, क्योंकि 8 1 9 कट जाएगा। ये 7 और ये कितना हो जाएगा? इसको 0 कर दिया जाए, खाली 7 होगा, और यहां पर -1 बराबर x कर लिया जाए, तो 6 आ रहा है क्या है? अब 6 देख लीजिए किसका होगा। 8 5 13 और 2 15, 15 मतलब 6 होता है। तो ये हो गया क्लियर? आ गया? बताओ भाई, गिरो गिरो। अभी बताऊंगा, रुक जाओ। पहला में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं। दूसरा में भी नहीं है, और तीसरा में भी नहीं है, नहीं है, चौथा में भी नहीं है, नहीं है, तो पांचवा में भी नहीं होगा। कुछ नहीं करना, वैसे ही करना। 7 और 3 10, और 10 से कि क्या हो गया? 11, 11 मतलब क्या हो गया? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो बाहर 4 लिखे थे। ये 4 आ रहा है इसमें, देखना ध्यान, 4 उसमें आ रहा है, जो 4 मैंने लिखा नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? अच्छा, इसको मिटा दूं? चलो अब बताओ, देखो ये 4 हो गया, प्लस बताओ जल्दी, ये 8 1 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 4 7 11 का मतलब क्या होता है? 2, और 2 में कितना से गुणा करोगे? 6 से, बराबर x प्लस ये बताओ कितना होगा? 5 4 9, बताओ भाई कितना होगा? 6 इंटू, पक्का? अब बताओ क्या करेंगे? ये कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? अरे 4 प्लस 2 6 12, 12 मतलब 3 7 हो गया। अब बराबर x प्लस कितना हो जाएगा? 4 होगा। अरे बोलो कितना कर ले? बोलो, यही होगा ना? अरे 7 6, और 7 में से 6 गया, क्या होगा? यही तो आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। अब 8 और 1 9 काट दो, और 7 6 13 और 6 19, 19 मतलब 1 होता है, 9 दूना 18, 1 ही तो होगा। अरे ऑप्शन ये होगा कि नहीं होगा? पूछो 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 भाई, बोलो कहां बताऊं? x प्लस 6 कहां से है? ये x है, और ये 6 7 42, 42 को आपस में जोड़ोगे भाई, और बताओ। हो गया भाई क्लियर? गिर रहा हो गया? वो कहा गया? लेना लेना कहाँ गया? पूछ लो, कुछ पूछ लो, उलट पुलट के पूछ लो। क्लियर एकदम बिल्कुल? एक क्वेश्चन दे दूं?
नहीं तो एक बार ऐसे बोलनी चाहिए, दे दो कोई बात नहीं, कोई फांसी थोड़ी होगी। एक बार बोलनी चाहिए, कहो दे दो, लो। अरे वो बात ठीक, उसमें कोई बात नहीं है, मेरी बात तो समझो, एक्सेप्ट भी तो करो। कहो सर दे दो, नहीं आएगा तब बताना। एक क्वेश्चन दे दूं? स्पेशली ध्यान देना भी तो एक अच्छी बात है। स्पेशल होता है, ई से होता है स्पेशल। स्पेशली का मतलब होता है विशेष प्रकार से, मैंने आपको विशेष प्रकार से बता रहा हूं, क्योंकि आपको पिछली बार में समझ में नहीं आई थी, फिर आपको ये केस लेकर एक दिन आई थी, फिर मैंने समझा, फिर आपने सोचा। लाइब्रेरी और यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा दूरी, अब रास्ते में आप भूल जाती हो। रास्ते में गन्ने का जूस है, वहां से थोड़ा पी लिया करो। आ जाओ भाई, ठीक है ना। कुछ दिनों के बाद यहाँ जूस तो मैं खुद ये करूंगा यहाँ पर। वैसे लड़कियां मना करती कि सर हम जूस ना पिए। सही कहा भाई ने, बहुत बढ़िया। देखो अभी बात को रद्द करता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए भाई मेरे, नमस्ते। देखो भाई 4 ऑप्शन है, आंसर बता दो। पहले कौन बता रहा भाई? जल्दी आग लगा दो, चीर दो, फाड़ दो। बताओ मेरे भाई। फटाफट आंसर बताओ प्लीज, प्लीज का नाम प्लीज।